एक आदमी ने 82 साल पुरानी महंगी सिगार जलाई, लेकिन उसने बस एक कश लिया और उसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। सिगार के टुकड़े से आग भड़क उठी और वह लाखों की स्पोर्ट्स कार चलाकर शान से वहां से निकल गया। एक सुनसान गली में कार पार्क करने के बाद उसने पहले से तैयार की हुई अग्निशमन की वर्दी निकाली और उसे पहनने लगा। जब एक दमक्कल की गाड़ी चौराहे से गुजरी, तो वह आसानी से उसके पीछे की सीढ़ी पर चढ़ गया। ऐसा करके ही वह सख्त सुरक्षा वाले एंटवर्प हीरे के इलाके में घुस सकता था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वह दमकल की गाड़ी से नीचे कूद गया और तुरंत अपने साथ लाए औजारों से एक भारी मैनहोल का ढक्कन हटा दिया। फिर वह बदबूदार नाले में उतर गया। यहां पर एक हाईटेक लेजर कटिंग पेन काम आया, जिसने 50 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट को एक पल में काट दिया। इस तरह वह एक बहुत ही सुरक्षित छोटे खजाने के कमरे में घुस गया। फिर उसने तिजोरी पर कुछ चार्ज बम लगा दिए। जब चार्ज बमों पर लाल बत्ती जलने लगी, तो वह जल्दी से एक मेज के पीछे छिप गया। एक जोरदार धमाका हुआ और लाखों डॉलर बर्फ की तरह हवा में उड़ने लगे। लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने एक छोटा सा सादा सा डिब्बा निकाला, क्योंकि उसमें हीरे रखे थे, जो खजाने के कमरे की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन उसने उन हीरों को अपने पास नहीं रखा, बल्कि वह उनका इस्तेमाल एक गैंगस्टर के साथ एक डील करने वाला था। शुरुआत में डील बहुत अच्छी रही। जब गैंगस्टर ने बेशकीमती हीरे देखे, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत एक कागज का टुकड़ा उसे दे दिया, जिस पर एक आतंकवादी संगठन के अड्डे का पता लिखा था। उसने धीरे से उस पते की जानकारी हवाई सेना के कमांड सेंटर को भेज दी। सैटेलाइट से जांच के बाद तुरंत उस जगह पर मिसाइल से हमला किया गया। उसे लगा कि यह आतंकवाद विरोधी मिशन पूरा हो गया है और वह गैंगस्टर को खत्म करके रिटायर होकर घर जा सकता है। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। गैंगस्टर ने गलती से हीरों पर गिरी पानी की बूंदें देखी और तुरंत समझ गया कि इन हीरों में कुछ गड़बड़ है। एक अनुभवी गैंगस्टर होने के नाते वह बहुत चालाक था। हीरों पर पानी की बूंदों को देखकर उसने तुरंत उसकी असली पहचान, जो एक हीरा व्यापार, उजागर कर दी। फिर उसने अपने आदमियों को उसकी तलाशी लेने के लिए कहा। जल्द ही उन्हें उसकी जेब में एक छोटी सी गोली मिली। जब गैंगस्टर ने उससे सवाल किया, तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह एक जासूस है और उसका मिशन पता हासिल करना और फिर उसे मारना था। यह सुनकर गैंगस्टर को मजा आया। वह उसे जहर की गोली निगलते हुए देखना चाहता था, ताकि वह धीरे धीरे दर्दनाक मौत मर जाए। लेकिन गैंगस्टर को समझ नहीं आया कि उसने अपनी आंखों से उसे गोली निगलते हुए देखा था। फिर भी 5 मिनट बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसने शराब की बोतल उठाई और गैंगस्टर पर जहर छिड़क दिया। एक जासूस के रूप में अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद उसने अपने लिए बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा होता? कुछ गुंडों को खत्म करने के बाद उसने अपने साथ लाए सभी महंगे हीरे उठा लिए। आखिरकार रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। जल्द ही वह घर लौट आया और अपनी प्यारी बेटी को देखकर वह एक बच्चे की तरह खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वे मिले, बेटी ने उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए कहीं बाहर जा रही है। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी प्यारी बेटी, जिस पर उसे हमेशा से गर्व था क्योंकि वह धूम्रपान नहीं करती, शराब नहीं पीती, गाली नहीं देती और उसके अच्छे नंबर आते थे, जल्द ही उसे एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सरप्राइज देने वाली है। अगले दिन वह अपनी रिटायरमेंट की कार्यवाही पूरी करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी आया। लेकिन छोटा काला ने उसे बताया कि बॉस ने उसे एक नया मिशन दिया है। पता चला कि पांडा कोडनेम वाला एक जासूस गुयाना में एक आतंकवादी अड्डे पर गुप्त रूप से काम कर रहा था। खुफिया जानकारी के मुताबिक पांडा की पहचान जल्द ही उजागर होने वाली थी। बॉस चाहता था कि वह रिटायर होने से पहले इस आखिरी मिशन को पूरा करे, आतंकवादियों से न्यूक्लियर बम वाला सूटकेस हासिल करे और जासूस पांडा को भी वापस ले आए। लेकिन जब उसने आतंकवादी की तस्वीर देखी, तो वह हैरान रह गया। पता चला कि आतंकवादी मुखिया का नाम पोलो था। 25 साल पहले उसने उसके पिता को मार दिया था और फिर उसने अनजाने में पोलो की पढ़ाई में मदद की। लेकिन उसे पता नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद पोलो ने अपने पिता की तरह हथियार का कारोबार शुरू कर दिया और यहां तक कि न्यूक्लियर बम वाला सूटकेस जैसा खतरनाक हथियार भी हासिल कर लिया। पोलो हमेशा उसे अपना मददगार मानता था, जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की। जब वे मिले, तो उसने उसे बहुत गर्मजोशी से अपने अड्डे का दौरा करवाया। उसे पता नहीं था कि वह वही है जिसने उसके पिता को मारा था। लेकिन तभी उसे अचानक एक लड़ाई के मैदान में एक लड़की दिखाई दी, जो बहुत कुशल थी, और वह उसकी अपनी प्यारी बेटी एम्मा थी। यह देखकर वह दंग रह गया। यह वही बेटी थी जिस पर उसे हमेशा गर्व था कि वह धूम्रपान नहीं करती, लड़ाई नहीं करती और गाली नहीं देती। अपने पिता को देखकर एम्मा भी हैरान रह गई। लेकिन जल्द ही उन दोनों ने एक दूसरे की जासूस होने की पहचान ली। लेकिन वे वहां एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। जब भीड़ छंट गई, तो वे दोनों एक सुनसान जंगल में गए। एम्मा की नजरों में उसके पिता एक फिटनेस उपकरण बेचने वाले एक छोटे व्यापारी थे और उसके पिता की नजरों में उसकी बेटी एक प्रतिभाशाली जल इंजीनियर थी। पता चला कि एम्मा ही वह जासूस थी जिसका कोडनेम पांडा था, जिसके बारे में छोटा काला ने बताया था। लेकिन सुरक्षा नियमों के कारण उसने पिता और बेटी दोनों को इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन अब समझाने का समय नहीं था। छोटा काला ने एम्मा को बताया कि आज रात एक हथियार डीलर पोलो के साथ न्यूक्लियर बम वाले सूटकेस की डील करने आएगा और हथियार डीलर उसकी पहचान भी उजागर कर देगा। उसे इससे पहले हथियार डीलर को खत्म करना होगा।
लड़ाई झगड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन अभी एक जरूरी काम करना बाकी था। रात में पोलो ने अपने 2 आदमियों को हथियार डीलर को लाने के लिए भेजा। रास्ते में उन्होंने एक गाय को सड़क के बीच में लेटे हुए देखा। जैसे ही वे उस गाय को हटाकर आगे बढ़ने वाले थे, तभी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एम्मा गाय के पेट में छिपी हुई थी और उसने अचानक हमला कर दिया। अपनी बेटी के इस तरीके पर वह भी हैरान था। फिर वे दोनों लाशों को घसीटकर कार में लेकर हथियार डीलर को खोजने लगे। जल्द ही वे मिलने की जगह पर पहुंच गए। हथियार डीलर ने उन दोनों को हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन पिता और बेटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे एक दूसरे से अपनी असली पहचान छिपाते हुए बात कर रहे थे। हथियार डीलर को खत्म करना सिर्फ एक झटके में पैर से एक्सेलरेटर दबाने जितना आसान था। ठीक है, अब क्या करें? हम उसे पीछे फेंक देते हैं और फिर उसे चावल के कुकर में डाल देते हैं। अब पीक सीजन है, इस बार कोई नहीं जाएगा। अगले दिन जब वे न्यूक्लियर बम वाले सूटकेस को चुराने की योजना बना रहे थे, तभी पोलो अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। उन्हें शक था कि हथियार डीलर के गायब होने का संबंध अचानक आए हुए उससे है। वह कुछ समझाना ही चाहता था कि तभी नदी के पास की एक महिला डर के मारे चिल्लाई। पता चला कि 3 लाशें नदी के बहाव के साथ बहकर आई थीं और उनमें से एक को उसके खास तरीके वर्टिकल थ्रोट कट से मारा गया था। यह देखकर पोलो बहुत गुस्से में आ गया। मर जाओ। यह देखकर कि पोलो उन दोनों को ढूंढ रहा था, उसने जल्दी से न्यूक्लियर बम वाले सूटकेस का पता छोटा काला को भेजा। उसने उसे हैकिंग का इस्तेमाल करके एक धमाके की उलटी गिनती की आवाज बनाने के लिए कहा। रखवाली कर रहा गुंडा डरकर भाग गया। उसने बिना किसी परेशानी के न्यूक्लियर बम वाला सूटकेस हासिल कर लिया। फिर वह हेलीकॉप्टर से मिलने की जगह की ओर जीप चलाकर तेजी से भागा। लेकिन जल्द ही पोलो के भेजे हुए आदमियों ने उन्हें ढूंढ लिया। एम्मा की बाईं बांह में गोली लग गई। एम्मा, मैं ठीक हूं, तुम उन्हें जल्दी से यहां से ले जाओ। उसने तुरंत अपनी बेटी की गुलाबी छोटी पिस्तौल उठाई और उन पर गोली चलाने लगा। लेकिन गाड़ी बहुत हिल रही थी, इसलिए वह ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। गुस्से में वह सीधे पीछे वाली गाड़ी पर कूद गया। खराब, यही मेरी ताकत है। क्या? कुछ देर तक पागलपन की तरह भागने के बाद वे आखिर में मिलने की जगह पर पहुंच गए। लेकिन हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले ही पोलो अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। खतरे को देखकर उन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने मुझे कितना दर्द दिया है? यह देखकर कि अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उसने पोलो को उसके पिता की मौत की सच्चाई बताई। मैंने उसे अपने पैरों के नीचे पकड़ रखा था। वह एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। वह अपनी पत्नी के लिए मुझसे भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर, तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि तुमने क्या किया? क्या समय खराब है? पोलो ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। उसने तुरंत पोलो और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। पिता और बेटी भी खाली नहीं बैठे। उन्होंने भी मशीन गन उठाई और बचे हुए गुंडों को मार दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि पोलो भगदड़ का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी में भाग गया। तभी उसने अचानक ध्यान दिया। धन्यवाद। उसे लगा कि वह अब रिटायर हो सकता है, लेकिन बॉस ने उसे जल्द ही एक और मुश्किल मिशन दे दिया। क्योंकि पोलो बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार बनाने के लिए न्यूक्लियर कचरे से भरी एक ट्रेन को हाईजैक करना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसकी रिटायरमेंट की जिंदगी को फिर से टालना पड़ेगा।